Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter, Landscape of the Shawl, that has been written by Nathalie Troy. So let's start our video. A wonderful old is told about the painter. एक शानदार पुरानी कहानी जो कि एक पेंटर के बारे में बताई गई है जिनका नाम वू दाओजी है, who lived in the 8th century, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे. His last painting was a landscape. उनकी अंतिम पेंटिंग किसके बारे में थी? भूदृश्य के बारे में थी. Commissioned by the Tang Emperor जुआंगजोंग, जो कि एक तेंग एम्परर, तेंग के सम्राट जुआंगजोंग के द्वारा बनवाई गई थी. टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, अपने महल की दीवार को सजाने के लिए. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, और मास्टर ने क्या किया? अपने उस काम को, यानी उस पेंटर ने अपने उस काम को एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ जो एम्परर है, सम्राट है, वही उसको देख सके. फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन, वाटरफॉल्स, clouds floating in an immense sky, man on hilly paths, bird in flight. और काफी लंबे समय तक सम्राट ने क्या किया? उसकी प्रशंसा की, उस दृश्य की जिसके अंदर क्या था? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को तलाशा जा रहा था. हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, झरने थे. क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, मतलब कि बादल जो है तैर रहे थे उस विशाल जो है आसमान में. मैन ऑन हिली पाथ्स, और आदमी कहाँ पे था? पहाड़ियों वाले रास्ते पे थे. बर्ड इन फ्लाइट, और पक्षी हवा में उड़ रहे थे. लुक सर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, श्रीमान देखिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, इस गुफा में, माउंटेन की जो कहाँ पे है गुफा? माउंटेन के फुट यानी कि निचले हिस्से में, तलहटी पे है जहाँ पे गुफा, ये ड्वेल्स अ स्पिरिट, यहाँ पे कौन रहती है? एक आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, पेंटर ने ताली बजाई. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और गुफा का जो दरवाजा है वो खुला. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर का जो दृश्य था वो स्प्लेंडेड था, यानी शानदार था. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, और जिसको जो क्या है, शब्दों से बिल्कुल परे है, जिसको शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती. प्लीज लेट मी शो यूर मैजेस्टी द वे, कृपया महाराज मुझे रास्ता दिखाने दीजिए. द पेंटर एंटर्ड द केव, ये कहकर जो पेंटर है वो गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है. बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जो उसका एंट्रेंस होता है, उसका जो द्वार होता है, वो उसके जाते ही बंद हो जाता है. एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और जब तक कि वो हैरान हुआ सम्राट कुछ बोलता या फिर हिलता, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, पेंटिंग जो है वो गायब हो जाती है उस दीवार से. नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाओजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, और वू दाओजी के पेंटिंग का एक निशान भी वहां पे नहीं बचता. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट फिर इस संसार में कभी भी नहीं दिखे. सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशंस, और इस तरह की जो स्टोरीज हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में, यानी शास्त्रीय शिक्षा में. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ दैम, और कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की बुक्स जो है इन सबसे भरी हुई हैं. They help the master to guide his disciple in the right direction. वो मदद करती हैं किसकी? मास्टर की, अपने शिष्य को सही दिशा दिखाने के लिए. Beyond the anecdote, और इस गाथा के बावजूद या इस गाथा से परे, they are deeply revealing of the spirit. वो क्या है? They are मतलब कि डीपली रिवीलिंग का मतलब होता है गहरे रूप से उसको उजागर करना. ऑफ द स्पिरिट, किसको? आत्मा को. विच आर्ट वॉज कंसिडर, जो कि आर्ट को क्या करती है? कंसिडर करती है, आर्ट के बारे में, कला के बारे में बताती है. कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी, और इस स्टोरी के बावजूद, और अनदर स्टोरी फेमस वन अबाउट अ पेंटर, एक और कहानी है जो कि किसके बारे में फेमस है? पेंटर के बारे में. हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जो कि बिल्कुल भी नहीं बनाता है उस ड्रैगन की आंखों को. ही हैड पेंटेड, जिसको उसने पेंट किया था, मतलब जिस ड्रैगन को उसने बनाया था वो उसकी आंखों को नहीं बनाता. फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि उसे ये डर है कि कभी ये उड़कर पेंटिंग से बाहर ना आ जाए. With an old story from my native Flanders that
आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और यहाँ पे जो है राइटर कहता है कि एक और पुरानी कहानी जो कि कहाँ से है, माई नेटिव फ्लैंडर से, यानी कि मेरा जो देश है फ्लैंडर वहाँ की है, दैट आई फाइंड मोस्ट, जिसको मैं पाता हूँ बहुत ज़्यादा, कैसे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, कि जैसे वो पाश्चात्य पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है या फिर उसका प्रतिनिधित्व करती है। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called क्विंटन मैट्सेस। और क्या होता है, 15वीं शताब्दी में जब आंटवर्प जो क्या था, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था यानी कि लोहार था, उसको कार्ल क्विंटन मैट्सेस, जिसको क्विंटन मैट्सेस के नाम से जाना जाता है, फेल इन लव, वो प्यार में पड़ जाता है, विद अ पेंटर्स डॉटर, किसके, उस पेंटर की जो है बेटी के। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और पिता जो है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते अपने सन इन लॉ को जो कि किसमें, जो ब्लैकस्मिथ हो यानी जो लोहार हो। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, इसलिए क्विंटन जो है वो धीरे से पेंटर के स्टूडियो में घुस जाता है, एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और जिस पैनल पर वो पेंटिंग करने वाले होते हैं उस लेटेस्ट पैनल पर वो क्या करता है, एक फ्लाई, एक मक्खी का जो है चित्र बना देता है, विद सच डेलिकेट रियलिज्म। और यहाँ पे जो क्या है वो किस तरह से बनाता है, जैसे बिल्कुल वो हकीकत को यानी कि सच्चाई को नजर आता है, मतलब बिल्कुल वास्तविक वो मक्खी लग। मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, और इसलिए जो मास्टर है वो क्या करता है, स्वेट इट अवे मतलब उसको उड़ाने की कोशिश करता है, बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, और जब तक कि वो ये समझ पाता कि क्या हुआ है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और क्विंटन को तुरंत जो है एडमिशन दे दिया जाता है उस स्टूडियो में अपने जो है उनके शिष्य के रूप में। ही मैरिड हिज बिलव्ड, और तब वो अपनी बिलव्ड से शादी करता है, एंड went on to become one of the most famous painter of his age, और बन जाता है अपने समय का सबसे प्रसिद्ध पेंटर। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, और ये दो कहानियां जो है वो ये उदाहरण देती है कि कैसे जो है हर एक जो क्या है, each form of art यानी हर एक जो कला है किसकी, जो आर्ट की, इज ट्राइंग टू अचीव, वो क्या करती है, वो कोशिश करती है अचीव करने की, क्या, अ परफेक्ट इल्यूजनेटिक लाइकनेस। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब है कि अपने आप को जो है वास्तविकता से रिलेट करना, कि एक अपने आप को यानी कि एक ऐसी पिक्चर जो हमें ऐसा भ्रम दिलाती है कि वो क्या है, हकीकत की ही है, यानी वास्तविक वो कोई भी वस्तु है। इन यूरोप, और ऐसा जो है वो कहाँ पे किया जाता है, यूरोप के अंदर, यानी कि यूरोप की जितनी भी पिक्चर्स हैं वो वास्तविकता को दिखाती हैं। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, लेकिन एशिया की जितनी भी पिक्चर्स हैं वो क्या दिखाती हैं, वो इनर लाइफ यानी कि आंतरिक जो है जीवन, और स्पिरिट यानी कि आत्मा, आंतरिक जीवन और आत्मा के महत्व को दिखाती हैं एशिया की जितनी भी जो है पेंटिंग होती हैं। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, और एक चाइनीज स्टोरी के अंदर एम्परर जो है वो क्या करते हैं, आदेश देते हैं या बनवाते हैं एक पेंटिंग, एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, और वो क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं उसके बाहरी दिखावे को देखकर। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन आर्टिस्ट ही एक ऐसा है जो क्या करता है, रिवील करता है, उजागर करता है उसके सही मीनिंग को, उसके काम के। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड, और राजा जो है या सम्राट जो है वो शासन कर सकता है उस क्षेत्र पर जिसको उसने जीता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन जो है कलाकार ही जानता है उसके बीच का जो है भेद क्या है या रास्ता क्या है। लेट मी शो द वे द दाओ अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, और कहता है कि मुझे दिखाने दीजिए रास्ता। और यहाँ पे जो है दाओ, दाओ एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर जो है दो चीजों को बताया गया है, यानी कि रास्ता भी और द मेथड और विधि भी, एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और जो कि काफी जो कैसा वर्क है, काफी मिस्टीरियस यानी रहस्यवादी जो वर्क है, काम है इस संसार का या विश्व का। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग जो है वो चली गई है।
but the artist has reached his goal beyond any material appearance. लेकिन जो कलाकार हैं उन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया है. Beyond any material appearance मतलब सारे भौतिक जो है दिखावे से परे होकर. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. एक classical Chinese landscape का मतलब ये नहीं है कि to reproduce an actual view, कि क्या प्रेजेंट करना, कि बिल्कुल अगर जो भी हकीकत की वस्तु है उसी को ही वैसे का वैसे उसको जो है पेंट करना या फिर एक वास्तविकता से उसको रिलेट करना, ये एक चाइनीज लैंडस्केप का या चाइनीज जो है पेंटिंग का जो है मतलब नहीं है. एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि पाश्चात्य पेंटिंग करती है. पाश्चात्य पेंटिंग्स में क्या होता है कि एक रियलिटी को, एक रियल वस्तु को या फिर जब हम पेंटिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल वैसा बना देते हैं जैसे कि वो कैसी नजर आती है, कि एक बिल्कुल वास्तविक वस्तु है. वेयर इज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, जबकि जो यूरोपियन पेंटर क्या चाहते हैं आपसे कि आप उनसे उनकी आंखें उधार लें, यानी कि आप उनके ही नजरिए से देखें. एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही साइड, और उस पर्टिकुलर जो है लैंडस्केप को या फिर तस्वीर को आप वैसे ही देखें जैसे कि वो देखते हैं. फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, यानी कि एक विशेष जो है कोने से. द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि एक चाइनीज जो पेंटर होते हैं वो कभी भी चूज नहीं करते एक सिंगल व्यू पॉइंट को, यानी कि एक जो है विशेष जो है नजरिए को यूज नहीं करते. हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, और उनकी जो लैंडस्केप होती है वो वास्तविक नहीं होती. एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप जो है उसके अंदर किसी भी हिस्से से एंटर कर सकते हैं. देन ट्रेवल इन इट, और उसके बाद उसकी यात्रा कर सकते हैं. द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, और यहाँ पे जो है आर्टिस्ट एक ऐसा रास्ता क्रिएट कर देते हैं आपकी आंखों के लिए ताकि आप उसके अंदर ऊपर से नीचे तक ट्रेवल कर सके. देन बैक अगेन इन लेजरली मूवमेंट, और बड़े ही आरामदायक तरीके से जो है आप वापस आ सके. दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और जो है दिस इज इवन मोर ट्रू, ये वैसा ही सच है जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है, मतलब कि एक समानांतर जो स्क्रॉल होता है जिसको हम फोल्ड करके रखते हैं. इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं अपने एक्शन को ऑफ स्लोली ओपनिंग, धीरे धीरे क्या करते हैं एक पेंटिंग को हम खोलते हैं, उसके वन सेक्शन को खोलते हैं सबसे पहले हम. एंड देन रोलिंग इट अप, फिर उसके बाद में क्या करते हैं उस पहले वाले सेक्शन को जिसको हमने खोला है उसको हम वापस क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं. टू मूव ऑन टू द अनदर, और फिर क्या करते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हैं. adds a dimensions of time which is unknown in any other form of paintings, और ये अपने अंदर एक समय के आयाम को जो है ऐड कर लेते हैं जो कि किसी अन्य जो है पेंटिंग के फॉर्म में नहीं जाना जाता. इट इज ऑल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ व्यूअर, और ये जो है क्या करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता है दर्शक की. हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, और जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा जो है पेस ही विल ट्रेवल, कि किस हिस्से में जो है वो जाना चाहेगा इस पेंटिंग के. पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और जो पार्टिसिपेशन होता है वो शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक भी होता है. द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, लेकिन चाइनीज पेंटर यहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे उनकी आंखें उधार ले या फिर आप उनके नजरिए से देखें. ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो ये चाहते हैं कि आप उनके दिमाग के अंदर ही एंटर कर जाएं. द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, और जो लैंडस्केप है वो क्या होती है आंतरिक होती है, आध्यात्मिक होती है और विचारशील जो है क्षेत्र होता है. So student, this is part 1 of this video. Thank you for watching this video.